नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं होमन सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या अमेरिका में आर्थिक मंदी आने वाली है? अमेरिका की आर्थिक हालत अब ठीक नहीं है, ये बात किसी से नहीं छिपी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिका के दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर अरबपति निवेशक रे डैलियो ने एक ऐसी चेतावनी दी है जो वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक सबको झकझोर रही है। डैलियो ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले 2008 की मंदी की भविष्यवाणी की थी। अब उन्होंने कहा है कि अमेरिका का सरकारी कर्ज इतना बढ़ गया है कि ये देश की धमनियों में जमी चर्बी बन चुका है। अगर वक्त रहते इसे साफ नहीं किया गया तो इससे अमेरिका को आर्थिक हार्ट अटैक आ सकता है। डैलियो का अनुमान है कि अमेरिका की वित्तीय हालत वैसी हो गई है जैसे किसी इंसान की जिसकी धमनियां जम चुकी हैं, पैसा बहना यानी खून बहना बंद हो गया है और पूरा सिस्टम संकट में है। अमेरिकी संसदीय बजट कार्यालय सीबीओ के मुताबिक 2024 में अमेरिका का सरकारी कर्ज उसके जीडीपी का 99% तक पहुंच गया था। अगले 10 साल यानी 2034 तक ये आंकड़ा 116% पार कर जाएगा। इन दिनों शटडाउन से गुजर रहे अमेरिका को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की लंका लग गई है, यानी सब कुछ खराब है। पहले तो दूसरे देशों को झटका देने के चक्कर में टैरिफ पर ट्रंप ने मनमाने तरीके से फैसला किया। यूएस इकोनॉमी को भी इससे झटका लगा और अब शटडाउन। ये शटडाउन लंबा खिंचा तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इकोनॉमिक कंसल्टेंट अर्नस्ट एंड यंग के मुताबिक शटडाउन का हर हफ्ता अमेरिकी जीडीपी में 0.1% कमी कर सकता है। इस रिपोर्ट को अर्नस्ट यंग ने स्ट्रैटेजिकल और ट्रांजैक्शन के चीफ इकोनॉमिस्ट ग्रेगरी डको ने तैयार किया है। ग्रेगरी की रिपोर्ट में हर हफ्ते करीब $7 बिलियन के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस हिसाब से देखें तो हर दिन $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसे रुपए में बदले तो मौजूदा भाव के मुताबिक ये करीब 8,876 करोड़ के बराबर होता है। यानी ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका बड़े नुकसान की ओर बढ़ रहा है। नोट में चेतावनी दी गई कि लंबे शटडाउन से उपभोक्ता यानी कस्टमर्स खर्च $30 बिलियन घट सकता है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा, हवाई यात्रा और गरीब परिवारों को मिलने वाला खाद्य सहायता जैसी जो सेवाएं हैं वो भी प्रभावित होने वाली हैं। इससे पहले 2018-19 में करीब 35 दिन तक शटडाउन चला था। 5 हफ्ते तक चले आंशिक शटडाउन ने अमेरिका को कम से कम $11 बिलियन का नुकसान पहुंचाया था, जिसमें $3 बिलियन का स्थायी नुकसान शामिल था, जो करीब 3,75,000 सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने के बाद लिया गया, जबकि 4.25 लाख कर्मियों को बिना वेतन के काम करना पड़ा था। इस बार तो व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार समिति यानी सीए का भी अनुमान है कि अगर शटडाउन 1 महीने तक चला तो हर हफ्ते $15 बिलियन का नुकसान होगा, जबकि 43,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सरकार शटडाउन पर चर्चा करना चाहती है और सही तरीका यही है। इससे जीडीपी, आर्थिक ग्रोथ और आम अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि भले शटडाउन खत्म होने पर कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल जाए, लेकिन इसका असर लंबे वक्त तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था और लोगों के भरोसे पर बना रहेगा। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे से सरकार का शटडाउन शुरू हो गया था, क्योंकि संसद बजट बिल पारित नहीं कर सकी। ये 7 साल में पहला फेडरल शटडाउन है और करीब 8 लाख फेडरल कर्मचारियों को नौकरी से छुट्टी पर भेजा गया है। लेकिन समझिए इसके पीछे का गणित क्या है, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बार बार टैरिफ को बढ़ाते हैं ये उनकी झुंझलाहट को दिखाता है। अमेरिका से बड़े पैमाने पर बिजनेस जो शटडाउन हो रहा है, उनकी सख्ती की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस है अमेरिका का बाकी मुल्कों के साथ वो भी लगातार कमजोर पड़ा है। साथ ही साथ अमेरिकन इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं है कि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, वहाँ की डेली नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इन्फ्लेशन हाई है, साथ ही साथ जो नौकरी है उनमें भी कमी आई है। जॉब डेटा ये कहता है कि अमेरिका में लगातार नौकरियों की कमी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और इसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरह से ट्रेड और टैरिफ का प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया है, कंपनियों का मुनाफा घटने लगा है। और जब मुनाफा घटने लगता है तो कंपनियां क्या करती हैं? कर्मचारियों को निकालती हैं, उनकी सैलरीज कम करती हैं, अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, अपने एक्सपेंशन को कंट्रोल करती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है कहाँ? इकोनॉमी पर, देश की। साथ ही साथ आपको पता है वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो बाकी मुल्कों के साथ भी हो सकता है। ट्रंप जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं, आपको पता है इराक, ईरान, तेहरान, अजरबैजान, वेनेजुएला, सीरिया, ये वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां पर बड़े पैमाने पर क्रूड पाया जाता है। और वेनेजुएला ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि उन्होंने डॉलर के बजाय लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कही। साथ ही साथ अमेरिका की शर्तों को नहीं माना, जिसकी वजह से वेनेजुएला पर बड़े प्रतिबंध लगाए गए। और डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे भी ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते। यानी वो मुल्क जो अपने क्रूड को अमेरिका के हिसाब से सप्लाई नहीं करेंगे, अमेरिका के हिसाब से बेचेंगे नहीं, उनका यही हश्र होने वाला है।
वेनेजुएला में जो मैक्सिमम क्रूड खरीद करने वाला जो देश था वो चीन था, और जैसे वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हुआ, वहाँ की पॉलिटिक्स पर उनका कब्जा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान चीन को हुआ है। और कमोबेश यही हालत बाकी देशों की भी है, जो भी ओपेक कंट्रीज हैं, यानी जो ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे क्रूड पैदा होता है, गैसोलीन पैदा होता है, पेट्रोलियम खनिज और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट बनाकर दूसरे मुल्कों में बेचे जाते हैं, उन तमाम देशों पर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि उनके हिसाब से चीज़ें चले। ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान भी अमेरिका के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाना बनाकर अमेरिका ने वहां पर उन पर प्रतिबंध लगाया, जिसकी वजह से उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था क्रूड का वो कम हो गया, इकोनॉमी डंप हो गया। वहां पर हालत क्या हुई है कि वहां पर अब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के जो लोकल कारोबारी है, लोकल जनता है, जो वो अब खामने के खिलाफ सड़कों पर उतार आए हैं, क्योंकि वहां पर बेरोजगारी बढ़ गई है, इकोनॉमी डंप हो चुकी है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस समय $1 की कीमत अगर रियाल में कहें तो करीब 14,50,000 हो चुकी। तो सोचिए कि अमेरिका का ₹1 ईरान के 14,50,000 रुपए के बराबर है, तो वहाँ की इकोनॉमी की क्या हालत होगी। और ये सब कुछ अमेरिका की स्ट्रैटेजी पर था। बराक ओबामा जब राष्ट्रपति अमेरिका के थे तो उन्होंने ईरान के साथ एक स्ट्रैटेजिक टाई अप किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है, या ऐसे न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स पर काम नहीं करता जिनसे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, तो ईरान पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। और आपको याद होगा, बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ईरान की इकोनॉमी थोड़ी सी ठीक होने लगी थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए उन्होंने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसे ईरान को बंद करना चाहिए। यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है? ऐसे यूरेनियम प्रोडक्ट बनाना जो परमाणु बमों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ईरान ये नहीं माना, जिसके बाद अमेरिका ने और जो पश्चिमी मुल्कों ने ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध लगाने के बाद जो ईरान की इकोनॉमी डंप होने लगी। अब वहाँ पर जनता सड़कों पर है, वो वहाँ के रेजिम को बदलना चाहती है। आपको पता है 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, जिसके बाद खामनेई सत्ता में आए और रजा सरकार जो पहले वहाँ पर थी उन्हें पदस्थ किया गया, उन्हें सत्ता से हटाया गया। और उसके बाद से लगातार अब समझिए वहाँ के जो कारोबारी हैं और जो मस्जिद है, वही ये दो पक्ष मिलकर ईरान को चलाते हैं। ईरान एक शिया बहुल इलाका है, वहाँ पर शिया जो तौर तरीके मानने वाले मुसलमान रहते हैं। और वहाँ पर खामनेई की कुर्सी खतरे में इसलिए पड़ गई क्योंकि राष्ट्रपति जो वहाँ के उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम कारोबारियों से बात करना चाहते हैं, हम वहाँ के जो लोकल पब्लिक है, जो उनके प्रॉब्लम उनको एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह के प्रतिबंध लगाए, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि ईरान की इकोनॉमी डंप हो चुकी है और वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। कमोबेश यही हालत इराक की भी अमेरिका करना चाहता है। मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, तेहरान हो, और इन तमाम इलाकों में क्रूड एक बहुत इनरिच मिनरल है, जहाँ से अमेरिका को अपनी सप्लाई के लिए, अपनी इकोनॉमी को प्रोसेस करने के लिए, इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए बहुत सारा कच्चा तेल क्रूड चाहिए। और इसी वजह से वो उन कंट्रीज़ पर अपनी आइज़ कर रहा है जहां पर क्रूड है, और वो चाहता है किसी न किसी बहाने वहां पर प्रतिबंध लगे, उन पर प्रेशर बने, उनकी इकोनॉमी डंप हो, ताकि वो मजबूरी में अमेरिका के लिहाज से चलते रहें। तो अमेरिका मंदी का शिकार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लिए गए जो फैसले, ताबड़तोड़ फैसले टैरिफ को बढ़ाने को लिए ले गए थे, इससे अमेरिका का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। क्योंकि जिन मुल्कों को ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया गया, वो मुल्क धीरे धीरे अमेरिका के साथ अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। और कारोबार बंद करने की वजह से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ बाकी दुनिया के जो बाकी मुल्क है, वहाँ से रॉ मटेरियल सस्ती कीमत पर अमेरिका में पहुँच रहा था, लेकिन वो भी पहुँचना बंद हो गया है। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी में सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन है वो भी बहुत बिगड़ गई है। यानी ट्रंप लाख कोशिश कर लें, वक्त रहते अगर वो चाहें तो अमेरिकन इकोनॉमी को बचा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मनमाना तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों को धमका रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की हालत और खराब होने जा रही है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते, पढ़ते और समझते रहिए। नमस्कार।